डॉक्टर साहब, मुहावरे हम अक्सर सुनते रहते हैं। एक मुहावरा मेरे जहन में आया था तो मैंने कहा मैं इस पे आपसे बात करूँ। शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है, हम सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? ये क्यों है? अच्छा देखिए, इस पे बात करते हैं तो, लेकिन इस पे बात करने से पहले इससे रिलेटेड वाक़या सुनाता हूँ। ठीक। बहुत पुरानी बात है। मैं गुलबर्ग में रहता था और एक दिन क्या हुआ कि, और ये हुसैन चौक के करीब, तो वहाँ पे एक दिन क्या हुआ कि मेरे बड़े मामू जो आर्मी में उस ज़माने में अंग्रेज़ों की फ़ौज के अंदर वो कैप्टन थे, तो उस ज़माने में बड़ा ओहदा हुआ करता था वो, तो वो आ गए लाहौर मिलने के लिए जेहलम से। तो आके तो अच्छा, वो उनकी तबीयत बड़ी रौनकी भी थी और ज़िद्दी भी थी और गुस्सीली भी थी। तो वो आए तो हम बड़े खुश हुए कि मामू जी आए, बैठे हैं, ये वो कह लेंगे वो मुड़िया, हमारे पंजाबी में ना, वो मुड़िया मैंने उकाले आके दे। तो अब मैंने कहा मामू जी मैं इधर भुक्का कहाँ से लेकर आऊँ? वो गुलबर्ग में घर भी बड़े बड़े, तो ये भी नहीं कि मोहल्ले हों तो आदमी कहीं से किसी को कह के ले ले। तो मैं कहा मामू जी, वो कहेंगे नहीं मैंने मौका चाहिए, मैं नींदर ही नहीं आएगी। मैं कहा मामू जी मैं क्यों फ़ोन करा? अच्छा रहन दे, ओ कुड़िए बीवी को मेरी कहा चाय बना। तो बीवी मेरी चाय बनाई, चाय पी, कहते हैं कि मैं आना। और मैं कहा मामा जी पहली जब साढ़े घर आए हो तो भी उस इलाके में, जब पहले तो अगर पीछे तो गवाच गए तो मैं की करांगा, क्योंकि उस वक्त मामू की उम्र मेरे ख्याल थी कोई 75 साल के करीब थी, बट फिट थे, फौजी थे, फिट थे। खैर वो उन्होंने कहाँ सुननी थी हमारी बात, वो निकल गए। और कोई तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने देखा मामू जी ने हाथ में हुक्का पकड़ा हुआ है और गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है, वो चलते हुए हुक्का पीते हुए वो आ रहे हैं। तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा मामू जी कितों? वो कह लगे नहीं। मैं फिर पूछा, वो कह लगे कि नहीं तुम्हारे ना ये जो घर का पिछला घर है, तो मैं गलियों में गुजरता रहा तो वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स जो हैं उनके अंदर से मुझे हुक्के की आवाज़ आई, और कह लगे कि हुक्के का जो तंबाकू होता है ना उसकी भी एक स्मेल होती है। तो मैं रुक गया, मैंने नॉक किया। अच्छा, हुक्का पीने वाले जो होते हैं ना वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी टू शेयर हुक्का। तो कह लगे मैंने उसको कहा कि इतने डॉक्टर रहता मेरा पंज है तो मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁੱਕਾ नहीं मिल रहा। तो कहने लगा जी मसला ही कोई नहीं हैगा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, 2 ਤੇ 4 दिन ਤੁਸੀਂ रहना है, ਤੁਸੀਂ इस्तेमाल करो तो दे जाना। तो मैं ले आया। तो बस तू हूँ एक काम कर, ए तू कर सकता है, उतो मेन मार्केट है जो गुलबर्ग के उधर से तंबाकू में ले लिया हो, तो इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे कर दो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। अच्छा खैर ये बातें ऑब्जर्व तो हम पहले भी करते थे। तो मैंने ये देखा है, अब आपको 2-4 सिनेरियोज देता हूँ, आप देखिएगा कितना मुश्किल है पॉइंट आउट करना किसी के लिए कि अगर कोई शख्स चर्स पीता हो या नशई हो कि वो किसी जगह पे जाए तो कहाँ से वो नशा लेगा। ये आप नशइयों को देख लें, इनको पता नहीं कहाँ से खुद ही पता चल जाता है कि जी इधर से चर्स मिलती है, बिल्कुल इत्थों मोची की दुकान से हीरोइन मिल रही होती है, नहीं बिल्कुल, क्योंकि उस तरह से वो जो मुहावरा बना है ना, शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है, वो इनको मिल जाती है। ये इनके लिए मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि लगन सच्ची होनी चाहिए ये तो नशे की बातें हैं, लेकिन ज़िंदगी में भी अगर आपकी लगन सच्ची हो तो आप याद रखें आपको नज़र वो आता है जो आप देखना चाहते हैं। बहुत कमाल बात। ये आंखें तो सब कुछ देख रही होती हैं, लेकिन नज़र वो आता है। आप देखो, सूंघते हैं जब आप, तो जो आप सूंघना चाहते हैं वो नज़र आता है आपको, वो सूंघना और सुनना। तो ये सारी चीज़ें जो दिमाग है ना उससे तो फोकस हो जाता है। इसलिए लोगों को ये जो मुहावरा बना है कि जब आपको किसी चीज़ की तलब होती है, आपका निज़ाम ऐसा है। ये देखिए, ये जो निज़ाम है ना हमारा, ये एक यूनिवर्सल एको है इसमें, मतलब वी आर ऑल कनेक्टेड। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमारे आसपास की दीवारें भी हमें बता रही होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही
यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमें दीवारें भी यही बता रही होती हैं कि इस तरफ मुड़ जाओ, हमें दरख्त बता रहे होते हैं कि इस साए में तुम खड़े होगे, और हमें आसमान बता रहा होता है कि नहीं कि सिमत किस तरफ सिमत चले। किस तरफ। कमाल कमाल। तो इसलिए शक्कर खोरे को बहुत शक्कर ज़बरदस्त मिल डॉक्टर जाती है। साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।